जी बहुत बहुत स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि अभी राजनीतिक सुधार यात्रा हाल ही में आप करने वाले थे जो कि किन्हीं कारणवश स्थगित हो गई। तो ये क्या कारण था मूल रूप से? कारण तो पारिवारिक है। जी। और पारिवारिक कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। जी। और सार्वजनिक चीजों को पारिवारिक नहीं बनाया जाना चाहिए। ये हमारा मूल मकसद है। राजनीतिक सुधार यात्रा की आपने चर्चा की, जी। तो ये तो 2 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2028 तक की है। निस्संदेह हमको 28 सितंबर को तीसरे चरण के रूप में निकलना था, जो फिलहाल निलंबित है। शीघ्र ही दीपावली बाद इस तीसरे चरण की हम घोषणा करेंगे, इसको कैसे हम पुनर्जीवित सर, करेंगे। इसका उद्देश्य क्या उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हो, जिम्मेदार नागरिक हो, आप स्वयं के दिल पर हाथ रख के पूछिए कि आप दिन भर में 10-20 राजनेताओं को देखते होंगे, एनालाइज करते होंगे, क्या आप कितने परसेंट राजनेताओं के आचरण से, व्यक्तित्व से आप प्रभावित हैं? क्या वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? जब हम जनता के बीच गए पिछले 4-5 सालों में, और हमने बिना किसी लाग लपेट के सबसे पूछा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या आप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं? चाहे वो कट्टर बीजेपी के रहे हों, चाहे कांग्रेस के, चाहे सपा के, चाहे बसपा के, चाहे राजद के, चाहे तृणमूल के, चाहे 5 किलो अनाज पाते हों, चाहे आवास पा गए हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बच्चे हों, चाहे छात्र हों, चाहे किसान हों, सबने यही कहा कि भैया संतुष्ट तो वर्तमान राजनीति। आपको क्या लगता है कोई एक कारण जो बहुत ही मिसिंग है और ये होना चाहिए था? लगभग 10 साल का कार्यकाल हो गया एक सत्ता में आए हुए। केवल एक को दोष मैं नहीं दूंगा, ये पराभव धीरे धीरे सतत हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत तीव्रगामी हो गया। इन्होंने बहुत तेज कर दिया। ये पराभव तो पिछले 3 दशकों से चल रहा है। प्रांत के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर स्पष्ट रूप से गैर जिम्मेदार, गैर मर्यादित लोग मुख्यमंत्री होते रहे। लोग जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद में उलझे रहे। अब वही चीज राष्ट्र के रूप में आ गई है। ये अनवर पराभव आया है। ये पराभव है क्या? हम शैक्षणिक परामर्शदाता भी रहे हैं, और आज भी किसी न किसी रूप में हम नौजवानों का, बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के 20 साल, 25 साल पहले हम अक्सर कहते थे कि फला राजनेता के हाव भाव को देखो, पढ़ो, फला की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, फला से सीखो। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री को सुनो और सीखो, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनेगा और उनको सीखेगा तो वो झूठा हो जाएगा, अमर्यादित हो जाएगा, लफाट हो जाएगा। यह बहुत बड़ा है। एक जो कांग्रेस की अंतर्दृष्टि से जो बार-बार राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स आए देश में अभी कि सावरकर को लेकर के कि मैं सावरकर नहीं हूँ, सावरकर को बीजेपी जो है एक लीडर के रूप में प्रस्तुत की, एक हीरो के रूप में, तो कहाँ तक आप जो है इनसे सेटिस्फाई हैं? क्या ऐसा कांग्रेस को बयान देना राहुल गांधी को इतिहास की और संस्कृत की, उनके इरादे पर हम संदेह नहीं कर रहे हैं, वो समझ नहीं है। सावरकर से अपने परिवार की तुलना वो क्यों करते हैं? अरे कहाँ जवाहरलाल नेहरू का सावरकर? सावरकर तो कामा फुल स्टॉप भी नहीं है जवाहरलाल नेहरू के योगदान के सामने। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी स्वयं अपने परिवार को धूल धूसरित कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को धूल धूसरित कर राजनीति एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, खासतौर पर जब कोई नई एंट्री मारता है। काफ़ी सालों से जो है आप अपनी पार्टी को स्टैंड करने में लगे हुए हैं।
अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, कहते हैं कि अब नई पार्टियों ने काफी जो है अपनी जगह बनाई, कई पार्टी हैं, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। मानवीय भारत पार्टी को स्टैंड करने के लिए कितना बड़ा चैलेंज आप महसूस कर रहे हैं, कैसे इसको stand हमको जगह नहीं बनाना है, हमको राजनीतिक व्यवस्था बदलनी है। हमारी जगह बनेगी तो पूर्ण बनेगी। हम एक कोने में और एक कुर्सी लेके बैठना नहीं चाहते, हम मंत्री नहीं होना चाहते, हम विधायक नहीं होना चाहते। हमारे पास पूर्ण सत्ता चाहिए और जिससे हम राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकें। इसलिए हमको जगह बनाने की जरूरत नहीं है, हमको पूरा का पूरा कमरा चाहिए, पूरा का पूरा विधानमंडल चाहिए, पूरा का पूरा संसद चाहिए और सभी वर्गों